हेलो सर, तव्हांजी आवाज़ न पई अचे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, तव्हांजी आवाज़ न पई अचे सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। किसी को कुछ आइडिया है? आज का टॉपिक है, हम इस बुक से कर रहे हैं फाइनल मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन और नेट की डिफरेंट सोर्सेज से। सही है। तो इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद यूनिक सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन कैसे, इसमें डिफरेंट मेथड्स हम यूज करेंगे, जैसे कि रो ऑपरेशन मेथड है। तो आपका रो ऑपरेशन मेथड क्या होते हैं उसके बाद पढ़ेंगे, ये क्यों यूज करते हैं, इसमें कौन सी टेक्निक है। एक्चुअली रो ऑपरेशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास सॉल्यूशन मिल सके। जब भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से ज्यादा मैट्रिक्स हो, मीन के एलिमेंट्स ज्यादा हो, तब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन यूज की जाती है। ठीक है, स्क्वायर में भी यूज होती है, लेकिन 3 से ज्यादा एलिमेंट हो तब भी ये यूज हो, 4 हो 5 हो, जैसे स्क्वायर फॉर्म में 4 हो 5 हो तो उस टाइम भी ये यूज हो जाएगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायगोनल फॉर्म ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, डायगोनल फॉर्म में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 एंड 3 कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा गाउसियन एलिमिनेशन मेथड। आज के लिए ये हम पढ़ेंगे। तो किसी को पता है गाउसियन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? किसी को आइडिया? किसी को आइडिया है? हमजा, हाशिर? नो सर, मैं तो दफा सुन रहा हूँ। पहले नो तो सर। किसी ने नो समझ सर। आप पता चल जाएगा क्या है ये। तो इसमें डायगोनल फॉर्म ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, पहले पहले हम ये पढ़ते हैं बेसिक से। ऐसी इक्वेशन जिसमें
डायगोनल के ईच कॉलम में अलग अलग वेरिएबल अपीयर हो, जैसे कि इसमें x से फर्स्ट रो में, सेकंड में y है और थर्ड में z है। A system of equation is in a diagonal form if each variable only appear in one equation। ठीक है, एक जो हमारे पास है एलिमेंट होगा या वेरिएबल होगा वो अपीयर होगा एक इक्वेशन में, एंड ओनली वन वेरिएबल अपीयर इन उसी इक्वेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया x है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में y है और थर्ड में z है। तो इसका काम क्या है डायगोनल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ये आगे आपको पता चल जाएगा। ये हम सॉल्व करते हैं रो वाली जो हमारे पास इक्वेशन होती हैं या रो के फॉर्म में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उनके लिए यूज होगा। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होते हैं, ये वैसे तीन तरह के होते हैं, देखता हूँ मैंने डाउनलोड किए। तो एक में होता है एडिशन, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन, तीसरा होता है एक्सचेंज। चैप्टर 2 से जैसे रो ऑपरेशन जो वहां पर होते हैं तीन तरह के होते हैं, रो स्विचिंग, रो मल्टीप्लिकेशन एंड रो एडिशन। ये तीनों यूज होते हैं गाउसियन एलिमिनेशन टेक्निक में। अब रो स्विचिंग क्या होगा, जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, टू रोज को किसी को भी आपस में स्विच कर सकते हैं। मीन के R1 और R2 अब दो 2x2 मैट्रिक्स दिखाएगा ये, यहाँ पर देखें तो एक 3 -5, तो ये हम बोलते हैं 3x - 5y = 7। हम इस तरह इक्वेशन लिखते हैं 3x - 5y = 7 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3 - 3x + 2y = 2। तो ये वाली जो लाइन दी हुई है डिटरमिनेंट की, इसके बाद जो ये हमारे पास लिखे हैं 7 2, ये हमारे पास इक्वल के बाद जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो शो कर रहे होते हैं किसको शो कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स को शो कर रहे होते हैं जो हमें गिवन है या जो वेरिएबल हमें गिवन है उसके फॉर्म में। तो इसमें रो स्विचिंग में क्या होता है, हम टू रोज को आपस में स्विच कर सकते हैं। जैसे कि R1 और R2 को आपस में हमने स्विच किया है, यहाँ पर ये बता रहा है कि स्विचिंग या हमारे पास चेंज करें R1 को R2 से या रिप्लेस करें, हम दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर पहले क्या था 3 - 5 = 7 -3 2 और 2। ठीक है, तो हमने क्या किया R1 और R2 को आपस में स्विच कर लिया। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये सेकंड रो थी वो फर्स्ट रो बन गई और फर्स्ट रो थी वो सेकंड रो बन गई। तो इस तरह आपस क्या हो गया -3 2 2, ये सेकंड थी तो ये फर्स्ट बन गई और ये वाली सेकंड बन गई। इसको हम बोलते हैं रो स्विचिंग। उसका रो मल्टीप्लिकेशन, रो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमारे पास किसी भी रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक कांस्टेंट से, किसी भी रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक कांस्टेंट से, लेकिन कंडीशन क्या है, जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे कैसे बताया गया रो 1 थी हमारे पास 3 - 5 7, जैसे हमने एक्सचेंज कर लिया इन रो को पिछले में, तो हमारे पास अब हमें क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3R1 हमने किया तो 9 3 3 9 हो गया। फर्स्ट रो में क्या था, यहाँ पर 3 था, 3 3 9, ये -5 था तो हमने 3 से मतलब 50 -15 हो गया और ये 21 हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ऐसे बताया गया जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि आर आई, जिसको हमने आर आई शो किया गया। आर आई क्या है, रो नंबर है जिसमें के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ जो नॉन जीरो है। तो हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया। और थर्ड होता है हमारे पास रो एडिशन, मीन के हमारे पास रो को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली रो एडिशन दिया है नाम, लेकिन सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि नाम बता रहे एडिशन, तो किसी भी रो को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताया गया है 2 रोज हैं यहाँ पर, तो R1 में हमने 2R2 को ऐड किया है। R1 में 2R2 को हमने ऐड कर दिया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। R1 था हमारे पास 3 था, तो 2R2 क्या हो जाएगा, ये 3 टू द 6 -6 हो गया, यही होगा। तो 3 टू द 6 हो गया -6, 3 में से -6 गया तो -3 बन जाएगा। ये देखें R1 में -3 और 2R2 ये 2 टू द 4 हो जाएगा, -5 से 4 गया तो कितना बच जाएगा, 1 -1 बच गया। अब यहाँ पर 2 टू द 4 सही है, 7 + 4 = 11। तो इस तरह हम क्या करते हैं, रो को एडिशन कर सकते हैं। तो उसी स्लाइड पे आ जाते हैं, उसमें मैं बताता हूँ वही वाली यही वाली चीजें हैं, लेकिन नाम चेंज दिया हुआ है, चीजें यही है। तो ये मैंने इसलिए उससे क्लियर किया जैसे आपको ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाए। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं। Elementary row operation are those operation which can alter the solution of the equation या system of equation but does not change its solution। ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप पास क्या हो, इक्वेशन के ऑर्डर को हम अल्टर कर सकें, रोज को हम अल्टर कर सकें, चेंज कर सकें आपस में, लेकिन उससे हमारे पास जो मेन सॉल्यूशन है उसको इफेक्ट ना हो। मेन सॉल्यूशन हमारे पास हमेशा सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना होता है डायगोनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। जैसे कि डायगोनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सी थी, हमने हमारे पास हर एक रो में अलग अलग क्या होगा, वेरिएबल होगा। जैसे इसमें x है, इसमें y है और इसमें z होगा, इस तरह अलग अलग वेरिएबल होगा। ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि सॉल्यूशन इजीली दूसरे मेथड से हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो इसकी टेक्निक है जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास गिवन थी। तो जैसे हमने बोला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1, पहला रो ऑपरेशन 1 क्या है, इंटरचेंज एनी टू रो इक्वेशन। हमारे पास कोई भी 2 इक्वेशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो क्या कोई भी 2 इक्वेशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। जैसे हमने पहले बताया, हमने 2 इक्वेशन ली थी, ठीक है, तो उनको आपस में एक्सचेंज कर लिया। अभी मैं इक्वेशन के फॉर्म में बता रहा हूँ, इस नंबर में नेक्स्ट में उसी फॉर्म में इक्वेशन लेंगे जो मैंने इससे पहले स्लाइड में ली थी। तो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। अब देखें y + z = 0 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है 3x - y + z = 6, थर्ड है 6x - z = 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेथड, इस मेथड का मकसद क्या है, हमने क्या करना था, डायगोनल में एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर x y z है, मीन के इसके साथ 1 है, इसका 1 है और इसके साथ भी 1 है, इस तरह के फॉर्म में हमने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एट द एंड, जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन इजी मिल सके। ये कैसे होगा, देखें अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 3x3 हो तो क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही होती है। तो हमने डायगोनल पे 1 1 लाने होते हैं नॉर्मली इस मेथड में। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किसी भी 2 रोज को आपने स्विच करना है, जैसे कि हमारे पास x जो है टॉप पे आ जाए, फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाए, x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब स्विचिंग करेंगे। तो आपकी मर्जी है R2 और R1 की स्विचिंग कर लें भले,
ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ R1 और R3 के आपस में स्विचिंग कर रहा हूँ क्योंकि Y सेंटर में 0 है, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम मेरी कोशिश यही होगी। तो हमने क्या किया, इसको R1 और R3 को आपस में रिप्लेस कर दिया, R1 और R3 को आपस में रिप्लेस कर दिया। अब देखें यहाँ पर क्या, ये ऊपर चली जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ये ऊपर आ गए और ये वाली नीचे आ गई, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक मेथड ये? ठीक है सर, ठीक है, आगे जाए। अब हमारे पास, सर जी हाँ, अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 2 कर रहे हैं। रो ऑपरेशन 2 हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन विथ अ नंबर। तो हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये वाली इक्वेशन बनी है 6x माइनस जेड इज इक्वल टू 3, इसको हम क्या कर रहे हैं, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम नॉन जीरो नंबर कौन सा लें जिसमें जो ये वाला डायगोनल है, x जो है यहाँ पर डायगोनल के पास 1 बन जाए, x के साथ किससे मल्टीप्लाई करें, जो ये x 1 बन जाए यहाँ पर, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 1/6। 6, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/6 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 1/6 R1 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/6 R1, R1 है तो 1/6 इंटू 6x, तो हमारे पास ये x हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस 1/6 z, और ये 3/6 था तो 1/2 हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट 1 बन गया। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड सेम रहेगा, 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास, किसी भी एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया किसी कांस्टेंट से। अब थर्ड हमारे पास क्या था, चेंज इक्वेशन, ठीक है ना, किसी भी हमारे पास क्या थी, पहला हमने पढ़ा इक्वेशन को आपस में चेंज कर सकते हैं, सेकंड था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, थर्ड हमने क्या पढ़ा था, किसी भी रो को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यही वाली इक्वेशन थी, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, इसको हमने ऐड करना है आपस में, ताकि सेकंड जो इक्वेशन है ये वाली, अब देखें हमने ये सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया, तो हम किसी ऐसी चीज से ऐड करें ताकि ये वाला x है जो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि हमने डायगोनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, किसमें कन्वर्ट करना है, डायगोनल में। तो हम क्या करें इस इक्वेशन को कि ये x कैंसिल हो जाए, इन आपस में मैट्रिक्स में किससे ऐड करें या क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, क्या करें, डिवाइड। x 0 हो जाए यहाँ पर, डिवाइड करेंगे ना, किससे, तो 3 से। तो x 0 होगा, सर रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में माइनस कर देंगे, फिर हाँ x के वाली इस हो तरह जाएगी। करेंगे, सही है। तो हमने क्या करना है, इसमें रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, R2 प्लस माइनस 3R1, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, तो जैसे आपने बताया हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस ये 1/6 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो हमने R2 से ये माइनस करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको R2 से माइनस करना है, R2 माइनस 3R1। तो आप भले यहाँ पर शो कर लें या सेपरेटली कर लें, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली शो किया हुआ है, मतलब इसने बुक ने जो जहाँ से मैंने सॉल्यूशन लिया है तो उसने डायरेक्टली शो किया है। तो ये 3x माइनस हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, सबके क्लियरिफिकेशन के लिए मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगी 3x, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा
2z, यही होगा। ओके, इक्वेशन फॉर्म बता दें क्या क्या हो जाएगा ये अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3x और 3/2 माइनस 1/2 1 आवर 2 इंटू जेड हो जाएगा। z is equals to 3/2। 3 आवर 2, 3/2। सही है। 3/2 ये हो गई। इसको माइनस कर रहे हैं इस इक्वेशन से, तो 3x आपस में कैंसिल हो जाएगा, यही होगा। देखें 3x में से 3x गया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। यहाँ माइनस y था तो ये माइनस y रहा यहाँ पर, क्योंकि y का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मीन y 0 है, तो माइनस y सेम रहा। इस तरह यहाँ पर क्या था, z था, z में से माइनस 1/2 किया, हमारे पास क्या बचेगा, बल्कि माइनस कर रहे हैं, बल्कि माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/2 तो 3.2 z हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 3/2 है, इसमें इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये बन जाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस स्टेप में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में सेकंड स्टेप में हमने इसको 0 करना होता है और इसको y में लाना होता है। अब ये 2 स्टेप हो गए। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा मैं गाउसियन एलिमिनेशन मेथड को बता देता हूँ। जो मैंने स्टेप बताए ये इसी के ही न्यूमेरिकल के मेथड है, इस नंबर को हम गाउसियन एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। गाउसियन एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं किसी भी ऑर्डर को, इक्वेशन को, फिर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन 0 नंबर से, फिर चेंज इक्वेशन करते हैं बाय किसी भी मल्टीप्लाई करके ऐड करके किसी अनदर इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई थी, मैंने दोबारा लिख लिया ये वाला। तो हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास डायगोनल फॉर्म में इस एलिमिनेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये -y था तो इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पॉजिटिव y बन गया। y -3/2z इज इक्वल टू -9/2। माइनस से हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। हमारे पास क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास ये बन गया, हमारे पास ये वाला। तो अब हमारे पास z में क्या, हमारे पास डायगोनल में है या नहीं है, z देखें, z डायगोनल में है, 1 है इसके साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, लेकिन हमारे पास z में क्या है, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। हमारे पास डायगोनल में एक होना चाहिए और कोशिश करें कि उसके पहले वाले हमारे पास एलिमिनेट हो जाए। तो y को हमने यहाँ पर एलिमिनेट करना है, यहाँ पर हमने y को एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन ये वाली थी, देखें वही वाली मैंने दोबारा लिख ली है, वही वाली इक्वेशन है। तो R3 में से R2 को माइनस करेंगे, R3 ये है, इसमें से R2 को माइनस करेंगे, क्या y 0 हो जाएगा, y - y इज इक्वल टू 0, z -3/2 इंटू z, तो प्लस हो जाएगा 1 + 3/2, तो ये 5/2z हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, प्लस में बन गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये डायगोनल में कन्वर्ट होने वाला, लेकिन हमने इसको 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये डायगोनल में फिक्सली बन जाएगी। तो इसलिए हमने 2/5 R3 से हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये डायगोनल में बन गए। तो x y z जो है किसमें आगे, डायगोनल में आगे, बकाया एलिमेंट इस तरह हो गए। क्लियर है यहाँ तक, या दोबारा स्टेप रिपीट करा लूं, सर आप करवा दें जरा थोड़ा सा। रिपीट करा लूं, रिपीट कर देंगे। चलें सही है। अब अभी दोबारा ले लें। तो इस मेथड में हमने क्या करना होता है, पहले पहले हमने जैसे हमने पढ़े थे 3 ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और रो स्विचिंग। आपस में रो कोई भी स्विच कर सकते हैं, या स्विचिंग, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों ऑपरेशन हमने जो पढ़े हैं वो इस इक्वेशन में गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में यूज होते हैं। तो
इस मेथड में हमने क्या करना होता है, कोशिश करना होता है इस इक्वेशन जो हमें गिवन है इसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करें। डायगोनल फॉर्म की इक्वेशन कौन सी थी, x y z, मीन के y के, अब डायगोनल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, y से पहले वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, वेरिएबल वो एलिमेंट है, x होगा वो 0 हो जाए, z जैसे यहाँ पर z आ गया, इससे पहले वाले जो है x y दोनों 0 हो जाए। इस मेथड में ये टेक्निक करनी है कि इससे पहले वाले दोनों 0 हो जाए। जैसे कि हमने अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं तो उनके साथ डायगोनल में 1 1 होता है, 1 1 और 1 होता है, यहाँ 0 0 0 0, इस तरह 0 0 होता है। तो हमने क्या करना है, इसके डायगोनल में ही 1 1 लाना है, मीन के x y और z होने चाहिए सिंपली, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें कि हमें एक इक्वेशन को सिस्टम हमने क्या करना है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, या डायगोनल फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट करना है डायगोनल फॉर्म में बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से। तो हमने क्या करना है, अब इक्वेशन ये वाली हमें गिवन है, तो हमारे पास टॉप पे देखें x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो हमने क्या करना है, टॉप पे इसमें x लाना है, टॉप पे x लाना है और कोशिश करनी है हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करीब करीब कन्वर्ट करें, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन इजीली हो जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो मुझे इजी लग रहा है कि मैं फर्स्ट और थर्ड को आपस में स्विच कर लूँ, फर्स्ट और थर्ड को आपस में स्विच कर लूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और 3 को आपस में स्विच कर रहे हैं, क्या, ताकि हमें ऊपर x का वेरिएबल मिल सके। तो इस इक्वेशन में मैं ऊपर लेके आया हूँ 6x माइनस z आ गया, यहाँ पर ऊपर वाला ये इक्वेशन ऊपर चली गई है, इज इक्वल टू 3, और ये वाली y प्लस z इज इक्वल टू 0 ये नीचे आ गई है, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो ये आ गई y प्लस z इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस z इज इक्वल टू 3 ये ऊपर आ गई, सेंटर वाली सेम रही। अब यहाँ तो हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 1 में, किसमें कन्वर्ट करना है, 1 में, x वाले को, जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिटी करीब मिले, तो हमने क्या करना है, 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड करने, 1/6 से मल्टीप्लाई कर लो या 6 से डिवाइड कर लो। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जैसे हमने 6 से डिवाइड किया तो ये 6 इंटू 1/6, तो ये x हो जाएगा, x इंटू माइनस 1/6 z हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2, 3/2, 3 था, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सेम रहेंगे, 3x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में सेकंड जो है हमारे पास x के बाद नीचे डायगोनल है ये 0 होना चाहिए, y वाला ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, भले आप एक स्टेप में करें या दो स्टेप में, मैंने 2 स्टेप में किया हुआ यहाँ पर, तो इसको मैंने क्या करना है, 0 करना है। तो इसको कैसे 0 करें, हम इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर लें, कैसे, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, क्योंकि 3 है यहाँ पर 3x, तो हमने इसको 3 में कन्वर्ट करना है, तो r2 माइनस 3r1 करें, ये तो हमने क्या किया, r2 माइनस 3r1 किया, यहाँ पर r2 माइनस 3r1, तो यहाँ पर इक्वेशन ये थी, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 3x माइनस 1/2, जैसे हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या जाएगा, 1/2z इज इक्वल टू 3/2। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से ये वाली माइनस करनी है, तो 3x आपस में 3x कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y यहाँ पर नहीं था तो ये माइनस y हो गया, वो 0 था वहां पर, z में से 1/2 ऐड हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2z, तो 3/2z हो गया, इस तरह 9/2 ये हो जाएगा। सर ये वाला स्टेप जरा फिर से एक मरतबा प्लीज रिपीट कर दें जो भी आपने किया। चलिए अब देखें दोबारा, यहाँ पर थी इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, यहाँ पर तो डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब सेकंड में हमारे पास क्या है, y से पहले वाले 0 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, y से पहले वाले 0 होने चाहिए, तो y से पहले क्या है, x है, x यहाँ पर 3x है, तो इसको मैं किस इक्वेशन से ऐड करूं ताकि ये, हमें 3 इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये और तीसरी ये है, तो मैं किस इक्वेशन से ऐड करूं ताकि ये 0 बन जाए। देखो x किस में, फर्स्ट में है, ठीक है ना, तो रो 1 में हमारे पास कौन सी चीज कम है,
3 3 कब है? 3, तो मैंने क्या किया 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको 3 से, तो ये क्या बन जाएगा 3x, तो मैंने साइड में शो कर दिया है। तो आप भले एक इक्वेशन शो कर लें, भले इसमें इस तरह ब्रैकेट में, तो 3x माइनस 1/2 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 मीन के 1/2z इस तरह इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये समझा गया स्टेप? समझ में आ गया ये वाला स्टेप? सर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो 3 से 3x से 3x गया तो 0 बन जाएगा। यहाँ y का कोई भी नहीं था तो -y सेम रहेगा। और यहाँ पर z है, वहां पर क्या है -1/z है, तो माइनस करना है हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z + 1/2 z हो जाएगा। तो ये 3/2z बन जाएगा। इस तरह 6 से 6 माइनस 3/2, तो आपस क्या हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, 12 बन जाएगा, और 12 में से 3 गया तो 9/2 हो जाएगा। तो हमने इस तरह इसको पुट कर लिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये भी डायगोनल फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई है, यहाँ पर y से क्या है Yes, sir. माइनस मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने Minus. कैंसिल करने के लिए इसको सेकंड इक्वेशन -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो y -3/2 z, तो ये माइनस से -9/2 आ गया। क्लियर है? अब हमारे पास क्या Clear है, है सर। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन में देखें, यहाँ पर डायगोनल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर y ऑलरेडी मौजूद है, जो हमारे पास नहीं होना चाहिए। y को हमने एलिमिनेट करना है यहाँ से। ठीक है, तो वो किस तरह एलिमिनेट होगा, इस इक्वेशन में से हम क्या करें, इसको या इसको माइनस करा दे। माइनस करा ले ऊपर वाले इक्वेशन से, मीन के R3 माइनस 3 को माइनस कर दो। ठीक है ना। तो आपने जो स्टेप करते जा रहे हैं यहाँ पर मेंशन करने हैं, जो हम स्टेप सर? करते जा रहे हैं। जी हाँ, सर ये आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई कराया, इसको डायरेक्ट ही अगर हम डायरेक्ट भी ऐड कर कर सकते दें थे। दोनों हाँ, डायरेक्ट, डायरेक्ट भी अगर कर, सब्ट्रैक्ट के बजाय ऐड कर दें तो तो तब भी माइनस हो जाएगा y। हाँ तब भी कर सकते थे। मैंने अलग अलग शो किए हैं स्टेप, जैसे कि सबको क्लियर हो जाए। आप अच्छा, उस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर ठीक। सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो स्टेप आप लिख रहे हैं यहाँ पर मेंशन करने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस R2 कर रहे हैं। तो R3 में से R2 गया तो आपस क्या हो जाएगा, ये y आपस में कैंसिल हो जाएगा, और z में से R2 गया, मीन के z माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, तो 5/2z हो जाएगा। ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये वाला भी डायगोनल फॉर्म में आ गया, लेकिन इसमें क्या है 5/2 ज्यादा है, तो हमने इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास R3 जो है सिंपली z में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने 2/5 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, z इज इक्वल टू 9/5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सही है? सर जब 2/5 से मल्टीप्लाई किया वो 9/5 कैसे हो गया सर? 2 9 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू के दूसरी तरफ वाली 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या चीज? अब देखें, हमने 2/5 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 आपस में, और 9 वाले सर तरफ सेशन खत्म होने वाला है। तो दूसरा ज्वाइन कर लें। सही है सर। ठीक है ना, सेशन खत्म हो तो दूसरा ज्वाइन कर लें, मैं दोबारा इसी लिंक से। ठीक है सर, अभी इस क्लास को एंड कर लें ताकि हम दोबारा से ज्वाइन कर लें। चलें, सही है।